बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस क्लास सेकेंड ईयर लेक्चर 34। आज हमने इसमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म का पढ़ना है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम पार्शियल डिपेंडेंसी का पढ़ चुके हैं कि अगर किसी रिलेशन में पार्शियल डिपेंडेंसी अक्कर हो रही हो तो उस पर हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करते हैं। जब पार्शियल डिपेंडेंसी उसमें रिमूव हो जाती है तो फिर वो रिलेशन किस में होता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होता है। तो इसका हम पढ़ते हैं पहली डेफिनेशन। अ रिलेशन इज़ इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ़ इट इज़ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, कि अगर एक रिलेशन, एक टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, यानी उसमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशंस पूरी हो रही हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म उस पर अप्लाई किया जा चुका है, और उसमें दूसरी शर्त क्या है, एंड एवरी नॉन की एट्रीब्यूट्स इज़ फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन दी प्राइमरी की। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का हम पढ़ चुके हैं कि जब नॉन की एट्रीब्यूट कंप्लीट की पर डिपेंडेंट हों, दोनों कीज़ पर डिपेंडेंट हों। पार्शियल डिपेंडेंसी का क्या होता है कि उसमें कुछ नॉन की एट्रीब्यूट एक पर डिपेंडेंट हों, कुछ दूसरे पर डिपेंडेंट हों, तो वो पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। पार्शियल डिपेंडेंसी जब होगी तो उसमें डाटा रिडंडेंसी होगी, डाटा रेपिटेशन होगी, और तीन एनॉमलीज जो हैं, इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, वो अक्कर हो रही होंगी। तो इस वजह से पार्शियल डिपेंडेंसी, ऐसी टेबल जिनमें पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो, तो फिर उसको हम कह सकते हैं कि ये टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, यानी सेकंड नॉर्मल फॉर्म की टेक्निक अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती उसमें। ऑल नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट डिपेंड ऑन ऑल पार्ट ऑफ प्राइमरी की। तो इसमें ये कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही हो तो फिर वो रिलेशन किस में होगा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। पहली कंडीशन क्या है उसमें, प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एट्रीब्यूट। अगर उस टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की है तो वो टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। यानी जब एक ही प्राइमरी की है तो फिर पार्शियल डिपेंडेंसी का कंसेप्ट उसमें आता ही नहीं। नो नॉन की एट्रीब्यूट एग्जिस्ट इन दी रिलेशन, या कोई नॉन की एट्रीब्यूट है ही नहीं, सिर्फ की एट्रीब्यूट है। एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन फुल सेट ऑफ प्राइमरी की, यानी उसमें फुल सेट ऑफ प्राइमरी की पर या होल की पर या कंप्लीट की पर डिपेंडेंट अगर है तो इसका मतलब है फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट है, तो फिर उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी, तो फिर वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगी। यहाँ पर हम एक रिलेशन की एग्जांपल लेते हैं। एम्प्लॉय का रिलेशन है जिसमें एम्प्लॉयडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी, कोर्स टाइटल, डेट, कंप्लीटेड, ये एट्रीब्यूट्स हैं। इसमें कुछ रैंडमली हमने रिकॉर्ड स्टोर किए हुए हैं। अब इसमें अगर हम देखते हैं कि इस रिलेशन में नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी, ये तीन एट्रीब्यूट डिपेंडेंट हैं सिर्फ एम्प आईडी पर। डेट कंप्लीटेड जो है वो डिपेंडेंट है एम्प आईडी और कोर्स टाइटल। क्योंकि देखें इसमें हमने ये देखना है कि नॉन की एट्रीब्यूट कौन से हैं, नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी और डेट कंप्लीटेड। की एट्रीब्यूट दो हैं, एम्प आईडी और कोर्स टाइटल। अब सैलरी, डिपार्टमेंट नेम और नेम ये डिपेंडेंट है एम्प आईडी पर, जबकि डेट कंप्लीटेड दोनों पर डिपेंडेंट है। तो डेट कंप्लीटेड जो है, जो एम्प आईडी और कोर्स टाइटल दोनों पर डिपेंडेंट है, तो ये तो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट है एट्रीब्यूट, जबकि नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी जो है ये पार्शियल डिपेंडेंसी अक्कर हो रही है। इसको नीचे मेंशन भी किया हुआ है, जैसे एम्प आईडी डिटरमाइंस नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी, नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी डिपेंड्स ऑन एम्प आईडी। ये एरो साइन डिपेंडेंसी को या डिपेंड्स को शो करता है, कि इसको हम पढ़ते हैं डिटरमाइंस एम्प आईडी, कोर्स टाइटल डिटरमाइंस डेट कंप्लीटेड, डेट कंप्लीटेड डिपेंड्स ऑन एम्प आईडी एंड कोर्स टाइटल, दोनों पर डिपेंडेंट है। तो सेकंड जो है वो तो हमारे पास फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, जबकि पहली जो है वो पार्शियल डिपेंडेंसी है। जब तक ये रिमूव नहीं होगी उस वक्त तक हम बाकी उसमें नहीं कर सकते। अब इसमें तीन एनॉमलीज अक्कर हो रही हैं, इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन। अब इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि इंसर्शन एनॉमली क्या है, कि अगर हम किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं इसमें, लेकिन अभी उसने कोई कोर्स स्टार्ट नहीं किया, तो वो रिकॉर्ड ऐड नहीं हो सकता। जैसे 170 का रिकॉर्ड ऐड करना चाहें
एम्प्लॉय आईडी, नेम उसका असलम, डिपार्टमेंट नेम कोई भी आप ऐड कर दें, सैलरी कोई भी आप ऐड कर दें। तो रिकॉर्ड अगर सेव करने की कोशिश करेंगे तो उसमें एरर डिस्प्ले होगा, क्योंकि कोर्स टाइटल पर प्राइमरी की है। जब तक प्राइमरी की कोर्स टाइटल नहीं देंगे उस वक्त तक डाटा सेव नहीं उसके, क्योंकि प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन्स नल वैल्यू। तो इसमें इंसर्शन का प्रॉब्लम आ गया। दूसरा इसमें डिलीशन का है कि अगर किसी कोर्स की इन्फॉर्मेशन हम डिलीट करते हैं तो साथ में एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन भी डिलीट हो जाएगी। जैसे 140 नज़ीर अकाउंटिंग 19,000, उसमें एक्सेल और ये रिकॉर्ड है। अगर हम ये MS एक्सेल और ये कोर्स उसने स्टॉप कर दिया, छोड़ दिया, तो इसकी हम इंफॉर्मेशन रिमूव करते हैं। तो जब इसकी इन्फॉर्मेशन रिमूव करेंगे साथ में एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन भी डिलीट हो जाएगी, तो ये प्रॉब्लम अकर हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिलीशन एनॉमली। मॉडिफिकेशन में जैसे 100 एम्प्लॉय आईडी के 2 रिकॉर्ड हैं, उसमें नेम है उसका अहमद। अगर हम नेम चेंज करना चाहते हैं कि अहमद की बजाय अहमद अली हो, तो दोनों रिकॉर्ड में हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो अगर एक रिकॉर्ड में मॉडिफिकेशन हो गई, दूसरे में ना हुई, तो फिर वो डाटा इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। तो ये 3 एनॉमलीज जो थी, इंसर्शन, डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन, वो उसमें आ रही हैं। कि इसमें आ गया नॉन की एट्रीब्यूट, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी आर फंक्शन डिपेंडेंट ऑन पार्ट ऑफ एम्प आईडी, दे आर नॉट फंक्शन डिपेंडेंट ऑन कंप्लीट की, कि ये 3 एट्रीब्यूट कंप्लीट की पर डिपेंडेंट नहीं है, ये पार्शियल डिपेंडेंट है। पार्शियल डिपेंडेंसी इज अबव रिलेशन क्रिएट्स रिडंडेंसी, इसमें रेपिटेशन हो रही है रिकॉर्ड्स की। इट रिजल्ट्स इन सर्टन डेटाबेस अनोमलीज व्हेन द रिलेशन इज अपडेटेड। की जैसे देखिए, अगर हमने कोई भी एक और एम्प्लॉय, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे 100 नंबर एम्प्लॉय है, आईडी है, उसका रिकॉर्ड 2 बार आ गया, एक और कोर्स साथ में स्टार्ट करता है, तो वो पहले जो 4 कॉलम हैं वो दोबारा से रिपीट होंगे। 5 कोर्स स्टार्ट कर लेता है तो 5 दफ़ा रिपीट होंगे। तो वो इन्फॉर्मेशन हमारी डाटा रिडंडेंसी में आती है, रेपिटेशन में आती है। तो उसमें वही 3 एनॉमलीज अकर हो रही हैं, इंसर्शन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन। अब इसमें ये जो 3 हमारे पास एनॉमलीज थी, इनको हम देखते हैं कि अगर हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की टेक्निक अप्लाई करते हैं तो किस तरह आया ये, इसमें से हमारी ये तीनों एनॉमलीज रिमूव हुई या नहीं हुई। देखिए टेक्निक क्या है कि जितने भी पार्शियल डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स हैं उनको सेपरेट एक टेबल में स्टोर कर दें, कि ऑल पार्शियली डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स आर रिमूव्ड एंड प्लेस्ड इन अनदर रिलेशन व्हेन द रिलेशन इज कन्वर्टेड फ्रॉम 1NF to 2NF। जैसे 1NF से 2NF में कन्वर्शन होगी, तो पहले आप क्या करेंगे, पार्शियल डिपेंडेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको अलग एक रिलेशन में स्टोर कर देंगे। द डीकम्पोजिशन मस्ट सेटिस्फाई one of the above mentioned condition. The employee relation can be divided into 2 relations, employee and course are as follows। कि जैसे उसमें एम्प्लॉय की टेबल एक बना ली और दूसरी बना ली हमने कोर्स की। अब जैसे पहले आपको बताया था कि पार्शियली डिपेंडेंट एट्रीब्यूट कौन से थे, नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी, ये किस पर डिपेंड कर रहे थे, एम्प आईडी पर। इनको एक सेपरेट टेबल पर बना दिया। अब जो पहली टेबल है इसमें से पार्शियल डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई, क्योंकि इसमें एक ही की एट्रीब्यूट है, कौन सा, एम्प आईडी, दूसरा की एट्रीब्यूट नहीं है, इस वजह से इसमें से पार्शियल डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई। अब ये रिलेशन किस में आ गया, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आ गया, कि ये तीनों एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहे हैं एम्प आईडी पर। सेकेंड जो टेबल है उसमें अगर हम देखें, एम्प आईडी, कोर्स टाइटल एंड डेट कंप्लीटेड। अब डेट कंप्लीटेड किस पर डिपेंडेंट है, दोनों पर, एम्प आईडी और कोर्स टाइटल पर। कंपोजिट की का कंसेप्ट है कि एक कोर्स उसने स्टार्ट किया तो वो कौन से एम्प्लॉय ने स्टार्ट किया, कौन सा कोर्स था और किस डेट को कंप्लीट होगा। तो अब इसमें जैसे 100 एडवर्टीज़मेंट और एक डेट दी हुई है, दोबारा से अगर 100 और एडवर्टीज़मेंट अगर देंगे तो वो एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि कंपोजिट की है, कंपोजिट की में सेम दोनों वैल्यूज़ दोबारा से नहीं आ सकती।
तो रिडंडेंसी भी ख़त्म हो गई और इसमें फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी भी आ गई। अब जो 3 हमने एनॉमलीज़ का पढ़ा था, क्या इसमें वो रिमूव हुई या नहीं हुई, उनको हम देखते हैं। पहली एनॉमली थी इंसर्शन एनॉमली। इंसर्शन में हमने पढ़ा था कि एक एम्प्लॉय अगर हम 170 हम दे देते हैं एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय की टेबल में हम वो डाटा स्टोर कर लेते हैं 170। एम्प्लॉय नेम हम कर लेते हैं, असलम डिपार्टमेंट नेम को ऐड कर देते हैं, उसके अलावा सैलरी ऐड कर देते हैं, तो रिकॉर्ड स्टोर हो जाएगा। जबकि उस प्रीवियस जो टेबल थी जिसमें पार्शियल डिपेंडेंट थी उसमें रिकॉर्ड स्टोर नहीं हो सकता था। क्यों? कि जब तक वो कोई कोर्स स्टार्ट नहीं करेगा उस वक्त तक रिकॉर्ड स्टोर नहीं हो सकेगा। लेकिन इसमें एम्प्लॉय का रिकॉर्ड स्टोर हो जाता है, भले वो कोर्स स्टार्ट करे या ना करे। सेकेंड इसमें हमने जो एनॉमली डिस्कस करनी है वो है डिलीशन एनॉमली। उसमें हमने ये देखा था कि अगर किसी कोर्स की इन्फॉर्मेशन हम ख़त्म कर देते हैं तो साथ में एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन भी ख़त्म हो जाएगी अगर एक ही रिकॉर्ड होगा तो। जैसे यहाँ पर 140 ये सेकंड टेबल अगर आप देखें कोर्स की, तो उसमें 140 ये थर्ड रिकॉर्ड है, 140 MS एक्सेल, ये 12/8/2007 ये डेट कंप्लीटेड है। अगर वो एक्सेल में कोर्स नहीं करता, ख़त्म कर देता है, डिसकंटिन्यू कर देता है, इस रिकॉर्ड को यहाँ से रिमूव करना है, तो आप इस रिकॉर्ड को यहाँ से रिमूव करेंगे, लेकिन वो एम्प्लॉय की टेबल में रिकॉर्ड मौजूद रहेगा, वहाँ से वो रिकॉर्ड ख़त्म नहीं होगा। तो इस वजह से ये डिलीशन एनॉमली भी रिमूव हो गई कि एक जगह से रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो दूसरी जगह से भी रिकॉर्ड डिलीट हो गए। तीसरी इसमें मॉडिफिकेशन एनॉमली आ गई। हमने देखा था कि 100 ID का जो एम्प्लॉय है उसकी अगर हम उसका नाम चेंज करके अहमद की बजाय अहमद अली कर दें तो भी उसमें एरर आ रहा था कि 2 रिकॉर्ड में तब्दीली होगी, जबकि इस टेबल में एक ही रिकॉर्ड मौजूद है एम्प्लॉय की टेबल में। कि यहाँ पर देखें क्योंकि प्राइमरी की 100 पर उसमें एम्प्लॉय आईडी पर है, इस वजह से एक बार ये रिकॉर्ड आएगा, 2 बार उसमें डाटा रिडंडेंसी नहीं होगी। तो इसमें एक ही रिकॉर्ड में चेंजेस होंगी कि 100 एम्प्लॉय आईडी है और नेम अहमद है, अहमद एक ही बार है, तो उसमें एक ही रिकॉर्ड में तो डाटा के इनकन्सिस्टेंट होने का चांस नहीं है। तो इस तरह तीनों जो एनॉमलीज़ हैं वो इसमें से रिमूव होगी। कि द प्राइमरी की इन द एम्प्लॉय रिलेशन कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 एट्रीब्यूट, इट सेटिस्फाइज द फर्स्ट कंडीशन। देखिए पहली कंडीशन है कि तमाम एट्रीब्यूट फंक्शनल डिपेंडेंट है, नॉन के एट्रीब्यूट एक ही पर डिपेंडेंट है और एक ही प्राइमरी की है। द एट्रीब्यूट डेट कंप्लीटेड इन कोर्स डेट इज़ फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन द होल कंपोजिट की। दूसरी टेबल में डेट कंप्लीटेड दोनों पर डिपेंडेंट है, फुली फंक्शनल डिपेंडेंट है, तो उसमें भी वो कंडीशन हमारी पूरी हो जाती है। इट सेटिस्फाई द थर्ड कंडीशन, इट मीन्स द बोथ रिलेशंस आर इन नॉर्मल फॉर्म। तो दोनों रिलेशन किस में है? नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक, तो यहाँ तक या आपने तीनों टेबल की एग्जांपल भी साथ में बनानी होंगी। अगर ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो पहले अननॉर्मल जो आफ्टर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो टेबल होगी, पहली टेबल वो कंप्लीट कंबाइन वो बनानी होगी। उसके बाद फिर आपने इसी तरतीब से सेकंड टेबल जो है वो बनानी होगी, साथ में ये मेंशन भी करना होगा एनॉमलीज़ कि किस तरह आप रिमूव करते हैं उसको या किस तरह एनॉमलीज़ इसमें से ख़त्म हुई। नेक्स्ट फिर आगे हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी और फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म उसको हम डिस्कस करेंगे। सो कि अल्लाह हाफ़िज़।